चलो देखते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उन एक काल्पनिक रेखा है जो कि डायग्राम बनाने के लिए यूज़ की जाती है कि भाई लाइंस हैं तो कैसी हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि मैंने पहले क्लासेस में बताया था आपको, ठीक, कि जैसे पॉजिटिव कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, इस तरह नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन आउटवर्ड। इसमें तो किस में होता है, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव कोई चार्ज है तो इसमें कैसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसी होती हैं, इनवर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? इनवर्ड्स होती हैं। तो इसमें क्या डायरेक्शन होता है, इनवर्ड। क्या होता है? इनवर्ड्स। ठीक है, क्या है, इनवर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, इनवर्ड्स है। तो ये पॉजिटिव होती हैं इसमें और इसमें नेगेटिव होती हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी ये होती है क्या कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, उसमें इनवर्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? इनवर्ट्स होती हैं। अगर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर इसमें बीच में सर्टेन डिस्टेंस है तो इसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और जाती कहाँ है, नेगेटिव की तरफ। कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। आ जाती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसी तरह से यहाँ जाएंगी, ऐसे निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इस तरह से ऐसे जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी तो हमेशा 5 से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से। कहाँ से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव से। ठीक है, और कहाँ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में जाएंगी ना, खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्या करती हैं? क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्या करती हैं? क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। और क्या होता है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि वो क्या कंटिन्यूस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। अगर समझो कि मान लो कि क्या दो पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल करती हैं। क्या करती हैं? रिपल करती हैं। लाइक चार्ज पहले ही बताया था क्या करती हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस भी क्या करती हैं, रिपल करती हैं। क्या करती हैं? रिपल करती हैं। क्या करती हैं? रिपल करती हैं। ठीक है, ये भी क्या करती हैं, रिपल करती हैं। ठीक, इस तरह का नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। तो क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है। क्या है पहली प्रॉपर्टी? ये है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा चार्ज, अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होंगी कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे। क्या होंगी? अगर सेम टाइप का चार्जेस है तो ये क्या करेंगी, रिपल्सन करेंगी। क्या करेंगी? रिपल्सन करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, रिपल्सन करेंगी। ठीक है, देखो और आगे समझो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक, अगर इसके पी पॉइंट पे, क्या है, पी पॉइंट पे हमको पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई इलेक्ट्रिक कर्व है, क्या इलेक्ट्रिक कर्व है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे इस पॉइंट का, इस लाइन पे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पे हम एक ड्रॉ करते हैं, क्या टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट ही बताएगा, क्या बताएगा, टेंजेंट ही बताता है कि इस बिंदु का, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक, ठीक, तो टेंजेंट इधर ड्रॉ हुआ है, क्या हुआ, ये ड्रॉ हुआ है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये इधर है। ठीक, इसी तरह से इसी का हेल्प लेते हुए हम ये बता सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये L1 है, ये L2 है, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इस पी पॉइंट है, समझो पी पॉइंट पे हमने क्या किया, ये पी पॉइंट दोनों सेम जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गया। क्या हो गया, एक टेंजेंट ये हुआ। मान लो कि इसको E1 कह देते हैं, इसको E2 कह देते हैं। क्या है, अब बताओ कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे, नहीं पॉसिबल है। ठीक, अब एक ही बिंदु को दोनों डायरेक्शन दिखाए जा रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, और देखो क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है,
क्या कोई कंडक्टर है, तो ये सपोज कर लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है। देखो तो कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इक्वली पोटेंशियल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक, क्या पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। देखो इनसाइड द कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो इनसाइड जो Q की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो E की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 0 होगी, क्या होगी। लेकिन इसके द सरफेस पे होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो तो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के लंबवत होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। लेकिन प्रश्न है कि लंबवत ही परपेंडिकुलर ही क्यों होता है, अगर मान लो किसी एंगल पे हो जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक। देखो तो अभी हम बताते हैं कि अगर मान लो कि अगर किसी थीटा एंगल पे हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, थीटा एंगल पे हो गया तो क्या होगा। देखो सपोज करो कि यहाँ पे कोई एंगल है, ये ना होके क्या हो जा रहा है, थीटा एंगल पे है, क्या है, थीटा पे है, क्या है, थीटा पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसको हमको पता करना है कि इसकी मतलब ये फोर्स कितना लगा रहा है, तो अब ये थीटा एंगल पे है तो हम उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट। देखो तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, बेस वाला क्या होता है, ई कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, ई साइन थीटा, क्या होता है, ई साइन थीटा, ठीक है। देखो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, क्या है, अगर नेगेटिव होता तो अपनी तरफ खींचता है, इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव है तो रिपल करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। और फिर इधर कोई पॉजिटिव चार्ज थी, इसको भी रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। और इसमें क्या देखते ही देखते क्या हो जाएगा, इस पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगी, रन करने लगेगी, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या किसी कंडक्टर को देखे हो कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, नहीं। तो फिर जब नहीं चलती है तो फिर ऐसा कैसे होता है कि जो कंडक्टर होता है वो उस पर कोई चार्ज चलता नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, ठीक है। तो फिर जब अगर कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर कैसे होंगी, देखो समझो, जो ई कॉस थीटा होता है, अब ई कॉस थीटा इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या होगा, ई कॉस थीटा क्या होगा, ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, तभी तो ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो बताओ देखो, तो ई जो कॉस थीटा है, क्या है, जो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 90 होगी। अरे 90 पुट करोगे तभी तो वैल्यू ये 0 होगी, जब ये 0 होगी तो तभी ये फ्लो नहीं कर सकती। अच्छा समझो इस बात को भी कि यहाँ पे जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका जो पोटेंशियल होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। अब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करता है, क्या होता है चार्ज। अभी तुमको इनिशियल पीरियड में क्या बताया हूँ कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी पोटेंशियल सेम होते हैं, और चार्जेस फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब इसमें तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बन भी रहा है, नहीं रहा है। सो on the surface of conductor electric field lines always perpendicular to the surface, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने सारे बता दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इसके पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक टेंजेंट क्या देता है हमको, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है उस पॉइंट का, ठीक। इसी तरह से क्या है आगे, आगे देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। देखो फिर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम बता चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व दैट दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड विथ नेगेटिव चार्ज बॉडी। If there is a single charge, then the electric field lines may started at the end of infinity, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकती है, ठीक। ये भी हमने बता दिया कि दो पॉजिटिव चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस पे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी देखो कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज होता है, चार्ज कंडक्टर होता है, उसके अंदर कोई चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, क्योंकि चार्ज जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगे।
Thus, the electrostatic force line do not form the continuous closed loop. The magnetic field lines are continuous or endless closed loop as against the electric field lines. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. देखो इस तरह करती हैं, क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ठीक है, क्या फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. ये क्या ड्रॉ हो रहा है भाई, ये दो ड्रॉ हो रहा है, 1 मिनट ले लेते हैं ब्लू. ठीक, देखो तो क्या ड्रॉ करती हैं, दो ड्रॉ हो रहा है. ठीक, देखो तो जो भी हमने ड्रॉ किया ये, तो ये देखो क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं. क्या करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. क्या फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. क्या फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं. ठीक है, आगे देखो, ये भी बता दिया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्या करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर because this is at the because this at the point intersection P will drawn the direction of electric intensity at the same point we do not possible. ठीक है, no electric field. ठीक है, तो नो क्या है, नो टू लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो हमने पॉइंट लिख दिया है. ठीक, आगे देखो 5वां, ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं. ठीक, आगे देखो, ये भी बता दिया क्या कि अगर क्या है कि सेम टाइप के चार्जेस हैं तो क्या अरे अपोजिट चार्जेस हैं, क्या हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे स्टार्ट होगी यहाँ पे खत्म होंगी. यहाँ पे ये क्या अगर रिपल्सन करेंगी, क्या करेंगी, रिपल करेंगी. आगे ये सारे क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है. देखो 5वां क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आसान है, इसको देख लो. जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप. Why do electric field lines not form a closed loop. क्यों क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं, बिकॉज ये क्या होती हैं कि जब पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है, खत्म हो जा रही है. तो क्यों नहीं करती है, क्योंकि विदिन द जैसे मैग्नेट में क्या होता है, विदिन द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं. बट हियर इज नॉट पॉसिबल ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. क्योंकि एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है. ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं. ठीक है, क्या है, अ होलो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज q. ऑन व्हाट पार्ट ऑफ स्फीयर विल द चार्ज क्या है, विल द चार्ज रिसाइड. उसके सरफेस पे होता है. क्या होता है, सरफेस पे. कोई पूछ ले सरफेस पे क्यों होता है, क्यों बताओगे, कोई मेटल है क्या, ये कोई अगर कोई मेटल है, ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे चार्ज है, तो ये अपन लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं, ये सरफेस पे सबसे दूर चले जाते हैं. क्या चले जाते हैं, तो कहाँ रिसाइड करते हैं चार्जेस, सरफेस के, मेटल के सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे. ठीक है, तो ये पूछ रहा है, क्योंकि अगर ये अंदर होंगे तो रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो बाहर ही जाएंगे. आगे, व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, 0. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 4 है, why do the electrostatic field be normal perpendicular to the surface at every point of charge conductor. अभी बताया हूँ क्यों, क्योंकि अगर 90 डिग्री नहीं होंगे तो क्या होंगे, उस पर एक क्या चलने लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. क्या है, जो कि पॉसिबल नहीं है. आगे ये 5वां क्वेश्चन मैं करा देता हूँ. देखो 5वां क्वेश्चन, 5वां करा देता हूँ. ड्रॉ द पैटर्न of electric field lines when a point charge q is kept near the uncharged conducting plate. देखो इसका क्या होगा, तो इसका देख लो, यहाँ क्वेश्चन है. देखो कह रहा है क्या कि अगर -q कोई चार्ज है, क्या है, -q चार्ज है कोई, ठीक है, और यहाँ कोई प्लेट है, यहाँ कोई प्लेट है. ठीक, देखो
तो अगर इसके नियर रखा गया है तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम टाइप्स के चार्जेस होते हैं, तो क्या होगा, अगर नेगेटिव का रिपल करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो इधर आ जाएंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो तो क्या होगा कि तो यहाँ पे क्या होगी, जो नेगेटिव चार्ज होगा जहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनवर्ट्स होती हैं, क्या होती हैं, इनवर्ट्स होती हैं। तो ऐसे अंदर जाएंगी, क्या जाएंगी, अंदर जाएंगी। अब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो देखो सरफेस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो सरफेस पे देखो कितना होती है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इसके बाद तो कर्व हो सकती हैं, देखो इसके बाद फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मीट कर जाएंगी, ये यहाँ पे जाके मीट कर जाएगी। तो ये ऐसे कर्व हो सकती है, लेकिन सरफेस जैसे निकले वैसे क्या हो सकती है, वैसे यहीं से कर्व होकर नहीं जाएगी, यहाँ पे एंगल नहीं फॉर्म करेगी, क्या करेगी, यहाँ से आएगी फिर यहाँ से ऐसे फॉर्म करेगी, ठीक है। आगे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, समझो। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ही होता है क्या, कि जिसपे दो पोल हो, दो पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, केप्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। इक्वल भी होने चाहिए, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और उनपे जो नेचर ऑफ चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने चाहिए, और एक किस सर्टेन डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक कोई चार्ज है, क्या ये क्यू चार्ज है, देखो यहाँ बताता हूँ। देखो ये कोई चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये माइनस क्यू, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटाओ, माइनस क्यू। एक है प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू, ठीक। तो देखो तो ये एक लाइन ड्रॉन हुई, इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, 2a डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, 2a डिस्टेंस, ये बताएंगे 2a डिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक। तो देखो जिस लाइन से ज्वाइन होते हैं, क्या होता है, जिस लाइन को ये ज्वाइन करते हैं इनको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल एक्सिस, क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि इस सेंटर से ड्रॉ होती है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है, क्या होती हैं, एक्सिस होती हैं। अब समझो बात को कि क्या ये डाइपोल रियली पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्या है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा ये देखो कि इनका जो टोटल नेट चार्ज होता है, क्या होता है, नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जब दोनों के पास लाओगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जब दोनों के पास लाओगे तो नेट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे, जब कुछ डिस्टेंस पे होगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए जो चीज आती है उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं, मूवमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। देखो तो अब ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है कि जो ये डाइपोल है, अच्छा ये देखो ये डाइपोल जो है रियली पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो समझो कि HCl है, क्या है, HCl, क्या है, HCl। तो H को यहाँ बनाओ, क्या है, और ये लाइन है, एक Cl है, यहाँ एक बनाओ, ठीक है। तो देखो H के पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस है, क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, 2a डिस्टेंस हमने जो बोला था, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह HBr हो गया, क्या होगा, HBr भी होगा, इस तरह क्या होगा, HBr भी होगा, ठीक। तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस दोनों पे चार्ज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए, और चार्ज अपोजिट होने चाहिए, और सर्टेन डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक चार्ज यहाँ रखे और दूसरा चार्ज 2 किलोमीटर दूर रखे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों पे चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, और शॉर्ट डिस्टेंस होने चाहिए, ठीक। तो देखो ये डाइपोल क्या होता है कि डाइपोल को बताने के लिए हमको पता करना होता है क्या, कि जब डाइपोल है तो इसका Q इंटू 2a क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। और जब डाइपोल मूवमेंट होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं P कैप से मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, एक कैप है, क्या है, P कैप, ठीक।
तो ये समझ लो। ठीक, देखो और समझो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन। देखो क्या होता है डायरेक्शन, क्या होता है डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका एसआई यूनिट देख लो, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पी। ये बहुत एग्जाम में पूछता है। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और 2a डिस्टेंस है तो कूलम मीटर होगा। क्या होगा, कूलम मीटर होगा। ठीक है। अच्छा, ये बात ये और याद रखो कि क्या, जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या कि जो चार्ज है, ये जो डाइपोल है, डाइपोल क्या ये बन सकता है कभी, जिससे मान लो कि मैं बोल दिया 5 कूलम चार्ज और कुछ सर्टेन डिस्टेंस में -3 कूलम चार्ज रख दिया, क्या पॉसिबल है ये डाइपोल बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चार्जेस तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसी तरह मैं बोल दिया, मान लो सपोज करो कि 10 कूलम प्लस है और सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया यहाँ भी 10 कूलम। क्या रख दिया, यहाँ भी 10 कूलम, यहाँ भी प्लस चार्ज है। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन चार्जेस अपोजिट है, तो ये भी डाइपोल नहीं बन सकता। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों कम डिस्टेंस पे तो हो लेकिन अपोजिट चार्जेस हो और इक्वल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो। ठीक, आगे देखो। तो यही सारी बातें जो हमने आपको ऊपर बताई हैं। देखो ये क्या डाइपोल मोमेंट है, ये सारी बातें पढ़ लेनी है। देखो जो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक, ये सारे तो डाइपोल मोमेंट के फार्मूला क्या बना, क्या Q इंटू 2a ना, क्या है 2a। और इनको क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो P से हम क्या करते हैं, P कैप से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, इससे यूनिट वेक्टर से। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, आगे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की क्या सिग्निफिकेंस है? इन मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका कहने का मतलब है क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है कि जो जैसे दूसरा, जैसे मान लो कोई भी चीज जो बने हैं, क्या बने हैं कि एक यह है और दूसरा भी इसी पे बन जाता है, दोनों क्या कर देते हैं, सेम प्लेस पे हो जाता है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन रहा है, जैसे HCl बना था तो वो तो सर्टेन डिस्टेंस से बनते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इन द मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज लाइट एट सेम प्लेस। दोनों सेम होता है, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे कैंसिल हो जाता है। सो देयरफॉर देयर इज नो डाइपोल मोमेंट ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह CO2 and CH4 are the two types of molecules, however they develop dipole moment when an electric field is applied. These types of molecules called non-polar molecules. इनको क्या बोलते हैं, non-polar molecules। ठीक, ये पढ़ लो, ये भी बातें हमने बता दी है। क्या बता दी है, क्या, but in some molecule the center of negative and positive charges do not coincide. Therefore they have the permanent electric dipole moment even in the absence of electric field. Such molecules are called polar molecules. Water molecules H2O and HCl molecules are the example of polar molecules. ठीक है, तो क्या है, एक वाटर और एक HCl। ठीक है, ये सब में क्या होता है, इनको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं इनको, पोलर। ठीक है, और जिनके पास नहीं होता उनको बोलते हैं क्या, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, H2O एंड HCl। ठीक है, थैंक यू, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, डाइपोल की कुछ बातें बताने के लिए, जैसे यहाँ पर बताएंगे आपको, क्या बताएंगे कि इक्वेटोरियल रीजन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सिस पे कितनी होगी। ठीक है, ये सारे डेरिवेशन करेंगे आगे। थैंक यू।